हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा गुरुकुल 563 में। तो आज इस वीडियो में लोग ऐसे मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि आपके जब नाखून में एक साइड जब इन्फेक्शन हो जाता है, देखिए आपको जो नाखून के बगल में नहीं हो जाता है इन्फेक्शन, उसमें हो जाए, या तो अंगुलियों में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर आपके जो गर्ल्स रहती है उनका वजाइना इन्फेक्शन हो जाता है, या तो मुंह में इन्फेक्शन हो गया, या फिर बॉडी में कहीं पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसके लिए मेडिसिन देखेंगे। तो इसका नाम है कैंडीफोर्स कैप्सूल, जो कि ये मेन इंग्रेडिएंट्स होता है इट्राकोनाजोल, मतलब इसमें बिलोंग करता है। जो इट्राकोनाजोल एक ऐसे कैटेगरी का मेडिसिन जो एंटी फंगल के लिए यूज किया जाता है, जो कि कोई आपको इन्फेक्शन होता है तो इसके लिए ठीक करता है। अगर ये बात करें कि कैंडी फोर्स क्या टैबलेट होता है, क्या कैप्सूल के बारे में, तो ये जो कैंडी फोर्स होता है डोज 200 mg की, तो ये बिलोंग करता है एक ऐसे ग्रुप के मेडिसिन जिसे कहते हैं एंटी फंगस मेडिसिन कहते हैं, जो कि आपको फंगस रहते हैं तो उसको ठीक करता है। ये क्या करता है, स्टॉप कर देता है जो बैक्टीरिया रहते हैं उनके ग्रोथ को, जिससे कि वो इन्फेक्शन आगे बढ़ नहीं पाता है, और उनका जो बढ़ने की प्रवृत्ति होती है वो बढ़ नहीं पाता है, जिससे कि हमको आराम मिलता है। जिससे कि कहाँ कहाँ पे वो रहता है, माउथ में होता है, थ्रोट गले में होता है, वजाइना में होता है, और अदर पार्ट ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग द आपके अंगूठे तक जो होता है फंगस रहता है, तो उसे ठीक करता है कैंडी फोर्स जो रहता है कैप्सूल। ये क्या करता है, किल कर देता है बैक्टीरिया को, फंगाई को, फंगल सेल मेम्ब्रेन को, जो उसके सेल मेम्ब्रेन रहते हैं तो उनको ये इनहिबिट कर देगा, उसके सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि वो लोग का ग्रोथ नहीं हो पाता है। जो कैंडी फोर्स कैप्सूल होता है इसको खाने के साथ लेना चाहिए, और अपने डॉक्टर के जो प्रेस्क्राइब करें उनके हिसाब से खाएं। ये मेडिसिन बिल्कुल भी अपने मेडिसिन ना लें, डॉक्टर के सलाह से ये मेडिसिन लेना चाहिए। जो कैंडी फोर्स रहता है पूरा निगल लेना चाहिए, और चबाना तोड़ना नहीं रहता है। अब ये जो मेडिसिन होता है ये आपको कुछ प्रिकॉशन के साथ लेना होता है, तो आगे हम लोग देखेंगे क्या इसके प्रिकॉशन है, किनको लेना होता है किनको नहीं लेना होता है मेडिसिन। जब बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स के और क्या के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स होता है इट्राकोनाजोल 200 mg का, जो कि आपके फंगस रहता बैक्टीरिया आते हैं तो उसको ये ठीक करता है। अगर आगे बात करें कि कैंडी फोर्स जो होता है सॉल्ट होता है, तो इसके ब्रांड नेम कौन कौन से आते हैं, क्योंकि आपके ये जो कैंडी फोर्स है आपके सॉल्ट है, तो इसके जो सॉल्ट रहेगा इट्राकोनाजोल, इसमें आपको कोई भी मेडिसिन मिले जिसमें इट्राकोनाजोल रहता है तो आप वो मेडिसिन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम जैसे काम कैंडी फोर्स काम करता है, सेम वैसे ही ये मेडिसिन काम करेंगे। जैसे कि आपका इसमें मेडिसिन होता है कैंडी फोर्स 200 कैप्सूल है, जो कि मैनकाइंड बनाती है। फिर एट्रालेज कैप्सूल आता है, सिप्ला का आता है, फिर आईटी मैक कैप्सूल आता है, जो कि मैक्लोइड फार्मास्यूटिकल सेल करती है, बनाती है। और इसका अगला मेडिसिन होता है मैक्लियर 200 mg का कैप्सूल आता है, जो कि जाइडस कैडिला बनाती है। और एट्रानैक्स जो होता है मेडिसिन आता है आपका और ये सिप्ला लिमिटेड ये भी बनाती है। और आपका ग्लेनमार्क का आता है जो होता है कैंडिट्रिका। ये मेडिसिन जो होते हैं सेम ऐसे ही काम करते हैं जैसे कि ये आपका कैंडी फोर्स काम करता है, जैसे कि आपको वो सब भी इन्फेक्शन जो रहेगा, जो फंगस रहेगा उसको किल करते हैं, आपको उससे राहत देते हैं। अगर आगे बात करें कि इसके यूज क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग कैंडी फोर्स कैप्सूल को, तो ये बेसिकली क्या होता है मेडिसिन एंटी फंगस मेडिसिन होता है। जैसे कि हमको जब फंगस हो रहता है पैर वैर में, कहीं अंगुलियों में, या तो फिर कहीं इन्फेक्शन हो गया जैसे मुंह में, गर्ल्स वोमेंस रहती हैं उनके वजाइना में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उनके लिए जो होता है मेडिसिन बेस्ट रहता है। तो ये क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है फंगस को, इन्फेक्शन को। और ये मेडिसिन जो होता है फंगाई मेडिसिन होता है, जो कि यूज किया जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी कॉज बाय फंगाई। जो फंगाई होते हैं उनसे कोई हमको डिजीज होता है या इन्फेक्शन होता है तो उनसे ये ठीक करता है, और ये क्या करता है किल कर देता है, स्टॉप ऑफ ग्रोथ ऑफ फंगाई। जो फंगस रहते हैं हमारे, जो ये हमारे कहीं ये हो गया इन्फेक्शन यहाँ पे है
तो ये जो फंगस रहेगा इनके ग्रोथ को किल करता रहता है मेडिसिन। बात करें कि ये क्या करता है, ये प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम वेरियस सिम्टम्स काज बाय इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन से होते हैं और इनसे भी ये हमको आराम देता है। और क्या करता है, वो हीलिंग करता है प्रोसेस, जो हमको घाव रहते हैं उसको बैक्टीरिया किल हो जाएगा, मर जाएगा, तो इससे हमको आराम मिलता है। और ये क्या मेडिसिन से होता है, तब तक मेडिसिन को खाएं जब तक कि आपको ये मेडिसिन से आराम ना हो जाए, जब तक फंगस ठीक से मर ना जाए तब तक ये मेडिसिन से खाना चाहिए, बीच में ना रोके, क्योंकि फिर वो जो रहता है इन्फेक्शन फिर बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब तक डॉक्टर आपसे बोले तब तक इसका ड्यूरेशन चलाएं। इसका क्या होता है, कभी कभी ये ठीक हो जाता है, फिर अंदर अंदर से रहता है तो वो फिर से ग्रोथ होने लगता है, तो इसीलिए इसका ड्यूरेशन थोड़ा लॉन्ग रहता है। तो आपका डॉक्टर जैसे बताएंगे उस हिसाब से करके मेडिसिन लेना है। और ये मेडिसिन जो होता है इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा आराम देता है। अगर बात करें कि मोड ऑफ एक्शन, जब मेडिसिन से लेते हैं तो कैसे हमारे बॉडी में काम करता है, जब हम खा रहे हैं मेडिसिन तो कैसे हमारे बॉडी में काम करेगा, इसके बारे में अगर देखें तो जो इट्राकोनाजोल मेडिसिन होता है ये इनहिबिट कर देता है फंगाई साइटोक्रोम को, जो उसके एंजाइम होते हैं साइटोक्रोम फंगाई के बढ़ने के लिए, डेवलप होने के लिए, उसको ये मेडिसिन जब खाते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे जो एक उसके रहता है एंजाइम लाइनोस्टेरॉल 14A अल्फा डीमेथाइलेज, उसको ये इनहिबिट कर देता है, बंद कर देता है, जिससे कि हमको इससे आराम मिलता है। और जब एंजाइम इनहिबिट, जब इसके एंजाइम इनहिबिट हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो इसका जो ग्रोथ रहेगा वो भी बंद हो जाएगा। और जो इसके सेल मेम्ब्रेन रहते हैं फंगस के, जो सेल मेम्ब्रेन रहते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे कि अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सिंथेसिस नहीं होगा तो इसका ग्रोथ नहीं होगा। अगर कोई चीज़ है उसके हम लोग अगर बढ़ने की प्रक्रिया को ही रख दें, अगर बढ़ेगा नहीं तो आगे आपको कोई इन्फेक्शन जो रहेगा वो बढ़ेगा नहीं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। तो यही है कि ये आपके जब खाते हैं तो उसके जो सेल मेम्ब्रेन रहता है उसके ग्रोथ को जो एसेंशियल प्रोटीन्स एंजाइम चाहिए रहता है, तो ये मेडिसिन जब खाते हैं तो उसके ग्रोथ को रोक देता है, जिससे कि हमें आराम मिलता है। अब ये क्या करता है, वर्क बाय किलिंग द स्टॉपिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ फंगाई, एक फंगाई के ग्रोथ को रोक देता है। अब मेडिसिन के देख लेते हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है क्या, क्योंकि हम लोग कोई मेडिसिन खाते हैं तो जितना साइड यूजेज होता है, जितना काम करता है उतना इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। आपको साइड इफ़ेक्ट्स कब ज़्यादा देखने को मिल सकता है, अगर आप मेडिसिन को ऐसे ही खा रहे हैं बिना डॉक्टर के सलाह के, बिना फार्मासिस्ट के सलाह के, तो आपको एक दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए जो भी मेडिसिन खाना चाहिए वो डॉक्टर्स के सलाह से ही मेडिसिन खाना चाहिए। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जैसे हो सकते हैं, आपको कुछ नाजिया, मतलब जी में चलाएगा बट उल्टी होगा नहीं, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन कब्ज बनेगा, डाइजेनेस होगा, हेडेक में चक्कर आएगा, इनडाइजेशन अपचत की समस्या हो सकती है, वोमिटिंग मतलब उल्टी आपको हो सकता है। इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब अगर इसकी मेडिसिन को देखें, कैंडी फोर्स जो कैप्सूल होता है कैसे खाना चाहिए, तो ये मेडिसिन बेसिकली यूज किया जाता है डॉक्टर्स के सलाह से ही, बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। और ये मेडिसिन जो होता है आपके डॉक्टर के द्वारा ये प्रेस्क्राइब किया जाता है। ऐसे मेडिसिन के एक कैप्सूल ले सकते हैं सुबह, एक कैप्सूल शाम को, 2 mg की कैप्सूल खाना के साथ आप मेडिसिन को ले सकते हैं। अगर सेफ्टी एडवाइस देखें कि इनको मेडिसिन को लेने से पहले थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, लेने से पहले डॉक्टर्स के इन लोगों को ज़रूरी सलाह लेना चाहिए। जैसे कि कोई अल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल जो कंज्यूम कर रहे हैं तो उनको मेडिसिन लेने से पहले ज़रूरी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब प्रेगनेंसी में जो मेडिसिन ले रही हैं, मतलब कोई वुमेन्स जब प्रेग्नेंट है तो मेडिसिन लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये आपके बेबी जो ग्रोथ रहता है उसको उस पर कुछ काज कर सकता है। अब आगे बात करें ब्रेस्ट फीडिंग, तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी आपको थोड़ा सेफ्टी से मेडिसिन लेना चाहिए, क्योंकि आपको मेडिसिन लेने से जो मिल्क सलाइवरी और ग्लैंड होते हैं तो उसको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स पड़ सकता है। तो मेडिसिन लेने से पहले ज़रूरी डॉक्टर से संपर्क करें।
अब ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग करने से पहले इसको मेडिसिन को 2-4 घंटा पहले ही खा लें। 2 से 4 घंटा पहले खाएंगे तो इसका जो थोड़ा असर कम हो जाता है, क्योंकि ये मेडिसिन खाने से आपको थोड़ा चक्कर जैसा आता है, तो इसीलिए मेडिसिन खा कर ड्राइव ना करें। किडनी के प्रॉब्लम में जो पेशेंट है, तो किडनी की दिक्कत अगर नॉर्मल से हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर सलाह से ले सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा किडनी का प्रॉब्लम है, कई दिनों से, कई सालों से है आपको, तो उसके लिए आप मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें, और इस मेडिसिन को लेना भी बंद कर देना चाहिए इस पेशेंट को। आगे बात करें कि लीवर के पेशेंट को क्या है। लीवर के पेशेंट जो हैं उनको लेने से मेडिसिन के डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए, और जो मेडिसिन उनको नहीं लेना होगा जो ज़्यादा कंडीशन में है, ज़्यादा सालों से बीमार हैं, उनको ये मेडिसिन लेने से थोड़ा परहेज करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कि कैंडी फोर्स टैबलेट कैप्सूल होता क्या है, मेडिसिन किसके लिए यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली इन्फेक्शन माउथ में रहते हैं, स्किन में रहते हैं, वजाइना में होता है, और या तो किसी भी बॉडी पार्ट पे रहते हैं, तो इसके लिए मेडिसिन यूज किया जाता है। ये तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा गुरुकुल 563 को। थैंक यू सो मच।